Hello, bachcho. Welcome back to Shaurya Academy. I am Vaibhav sir, and today we are going to study trigonometry functions of allied angles. So, बच्चों पहले allied angles होता क्या है? Allied angles are such angles, two angles in which their sum or difference is either zero or in terms of multiples of 90. मीन्स वॉट, जैसे कि हम कंसिडर करेंगे कि 190 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, ऐसे जो एंगल्स होते हैं, सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स आर कॉल्ड द अलाइड एंगल्स. तो बच्चों यहाँ पे इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं कि बाबा जो अलाइड एंगल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में वो कैसे कैलकुलेट करते हैं. ओके, सो बिफोर गोइंग टू दैट, नाउ सी बच्चों, दिस इज अ व्हाट सर्कल. Okay, here I am representing the different angles and now we know that कि जनरली जो रूल्स होते हैं एंगल्स के वो क्या होते हैं बच्चों, कि फर्स्ट जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो एंगल पॉजिटिव होता है. yes or no? If you measure the angle in anti-clockwise direction, that is positive, and if you measure the angle in clockwise direction, that is what a negative होता है. okay, so फर्स्ट थिंग इज व्हाट. सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एक्स एक्सिस से. सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस. ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको पोजीशंस दी हुई ऑलरेडी. सो ये जो पोजीशन है यहाँ पे रिप्रेजेंट के 0, 360 डिग्री और इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई. ओके, एंड यहाँ पे इसलिए हमने राइट किया है यहाँ पे 2n पाई, यानी कि 0 होगा, है ना, 360 होगा. मतलब यन अगर हम यहाँ पे मैं 1 डालता हूँ तो 2 पाई यानी कि 360. यहाँ पे अगर यन मैं 2 डालता हूँ तो 4 पाई. yes और नो, मतलब 180 इंटू 4 दैट इज 720 डिग्री, लाइक दिस. ओके, सेकेंड पोजीशन बच्चों ये होती है 90 डिग्री और इन टर्म्स ऑफ रेडियन इट इज अ पाई बाई 2. और उसका जो फॉर्मूला है जनरल वो क्या होता है, 4n प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 2. मतलब यहाँ के हम n इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा पाई बाई 2. अगर इफ आई सब्स्टिट्यूट द n इज इक्वल टू 1, yes और नो, सो यहाँ पे हो जाएगा 5 पाई बाई 2, लाइक दिस. ओके, सेकेंड पोजीशन जो है नेक्स्ट, दैट इज नेगेटिव एक्सिस 180 डिग्री और द पाई, और यहाँ पे होता है आप देख रहे हो 2n प्लस 1 पाई, दैट इज अ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, है ना. अगर मैं n यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिल जाती है पाई. यहाँ पे अगर n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 3 पाई, लाइक दिस, पाई, 3 पाई, 5 पाई, लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट पोजीशन है, इट इज द व्हाट, माय नेगेटिव वाई एक्सिस, दैट इज 270 डिग्री और 3 पाई बाई 2. ओके, और इसका जनरल फॉर्मूला है 4n प्लस 3 टाइम्स पाई बाई 2. तो बच्चों ये क्लियर हो गया कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा. येस और नो? ओके, सो बच्चों पहले डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ अलाइड एंगल्स, फर्स्ट चलो वी आर गोइंग टू स्टडी द वर्किंग रूल्स. सो फर्स्ट वर्किंग रूल क्या है बच्चों, इफ मूवमेंट इज फ्रॉम वाई एक्सिस देन, ओके, नाउ वेयर इज वाई एक्सिस बच्चों, दिस इज द वाई एक्सिस, है ना. मीन्स पोजिशंस ऑफ व्हाट, दिस 4n प्लस 1 पाई बाई 2 और द दिस वन इज 4n प्लस 3 पाई बाई 2. मीन्स अगर हम मूवमेंट कहाँ से कंसिडर करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी अगर वाई एक्सिस से, है ना, तो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज हो जाएंगे. मतलब क्या, अगर हम साइन होगा तो उसका कॉस में मेजर हो जाएगा, टैन होगा तो कॉट होगा, सेक होगा कोसेक होगा, और अल्टरनेट, साइन का कॉस, कॉस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टैन का कॉट में या कॉट का टैन में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक का कोसेक में और कोसेक का सेक में कन्वर्ट हो जाएगा. यस, मानो कि क्या, सपोज मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि बच्चों साइन ऑफ 90 प्लस थीटा. यस और नो, सर 90 मीन्स व्हाट, यहाँ पे एंगल आ रहा है और आपको पता है प्लस यानी कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा. यस और नो, सो 9 साइन 90 प्लस थीटा, मतलब ये एंगल समवेयर यहाँ पे आ जाएगा. यस और नो, सो यहाँ पे साइन जो है बच्चों, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा. सो मतलब इसका जो भी आंसर रहेगा वो कॉस रहेगा. अंडरस्टूड, वो प्लस होगा माइनस होगा वो तो नीचे वाला थर्ड रूल में मैं एक्सप्लेन करूंगा. लेकिन जस्ट रिमेंबर, अगर यहाँ पे नहीं तो मैं एंगल मेजर करूंगा सपोज 270 से, सपोज मुझे मेजर करना है कि चलो बाबा साइन 300, तो मैं से कैसे राइट करूंगा बच्चों, साइन ऑफ 270 प्लस 30 यानी कि साइन ऑफ
कैन आई राइट इट बिकम 3π/2 + 30? यस और नो? अगर ऐसा होगा मतलब मैं कहाँ से मेजर करने वाला हूँ? अगेन फ्रॉम वाई एक्सिस। तो मेरा ये जो साइन फंक्शन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। अंडरस्टूड? मतलब जस्ट रिमेंबर, अगर जो आपका एंगल अलाइड एंगल मेजर करे वो अगर उसका मूवमेंट 90 डिग्री से या 270 और वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है तो वो फंक्शन चेंज हो जाएंगे, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट, कॉट का टैन में, सेक का कोसेक में और कोसेक का सेक में। नीचे हम कुछ एग्जांपल्स करने ही वाले हैं। सो दिस वन इज व्हाट? फर्स्ट रूल, दैट इज इफ मूवमेंट इज फ्रॉम द वाई एक्सिस, देन साइन कॉस, कॉस साइन, टैन कॉट, कॉट टैन, सेक कोसेक। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट रूल क्या कहता है बच्चों? नाउ सी कि बाबा इफ मूवमेंट इज फ्रॉम द एक्स एक्सिस, मतलब अगर मैं यहाँ पे से स्टार्ट कर रहा हूँ, जब मूवमेंट है जो अलाइड एंगल का वैल्यू मेजर करे वो अगर हम स्टार्ट करेंगे एक्स एक्सिस से, मतलब 0, 360 और 2n π से और 180 और π डिग्री से, यस और नो? तो जब एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे मूवमेंट तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो सेम रहेंगे, उनका मतलब कन्वर्जन नहीं हो जाएगा। मतलब साइन होगा तो साइन ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा एंड कोसेक कोसेक ही रहेगा। मतलब क्या? जस्ट मैं एग्जांपल कंसिडर किया कि चलो बाबा कॉस ऑफ, मैंने एग्जांपल किया कि चलो कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, यस और नो? मतलब ये जो कॉस है मैं कहाँ से, मैं पाई प्लस थीटा है, प्लस है यानी कि मैं इधर से स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज अ पाई एंड प्लस थीटा, वो यहाँ पे समवेयर इट कम्स लाइक दिस, पाई प्लस थीटा। अंडरस्टूड? सो एट दैट टाइम उसका आंसर जो मिलेगा बच्चों वो अभी कॉसी में मिलेगा आपको, वहाँ अलाइड एंगल क्या होगा? कॉसी रहेगा, बिकॉज जो मेजरमेंट है, मूवमेंट है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? इट इज स्टार्टेड फ्रॉम एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा तो कॉस कॉस ही रहेगा। जैसे आपने देखा कि बाबा जब वाई डिग्री वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है तो साइन कॉस टैन कॉट ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे बच्चों अगर एक्स एक्सिस से मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हो आप लोग तो वो फंक्शन कॉस का कॉस ही, साइन का साइन ही रहेगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। जो प्लस है माइनस है वो थर्ड रूल में तो हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द सेकंड रूल ऑल्सो। एंड व्हाट इज द लास्ट रूल? कि बाबा चेक क्वाड्रेंट फॉर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इन विच गिवन वैल्यू फॉल। ठीक है बाबा, ये तो हमने फाइंड कर लिया कि बाबा साइन फंक्शन कॉस में कन्वर्ट होगा या साइन साइन ही रहेगा, ये पहले दो रूल तो बता देंगे। लेकिन जो आने वाली आपकी वैल्यू है कि जैसे साइन 90 प्लस थीटा है तो ठीक है बाबा ये कॉस थीटा आएगा, लेकिन प्लस कॉस थीटा आएगा या माइनस कॉस थीटा आएगा? अंडरस्टूड? जैसे साइन यहाँ पे देख रहे हो आप 270 प्लस 30 दैट इज 3π/2 + 30, ये कॉस में तो कन्वर्ट होने ही वाला है बिकॉज मूवमेंट तो वाई एक्सिस है, लेकिन वैल्यू प्लस रहेगा या माइनस। उसके लिए बच्चे एक शॉर्टकट है कि बाबा ये शॉर्टकट क्या बताता है? ऐड शुगर टू कॉपी। मतलब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें आएगा ए, ओके, ऐड शुगर यानी कि यस, यहाँ पे आ जाएगा 2 यानी कि टी, यहाँ पे आ जाएगा कॉफ़ी का सी। तो ये क्या इंडिकेट करता है बच्चों? ये इंडिकेट करता है कि बाबा ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू जो रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। यस और नो? मीन्स व्हाट? कि अगर मैं कह रहा हूँ कि बाबा चलो साइन 30, मैंने एग्जाम्पल क्या लिया? साइन ऑफ 30 डिग्री। तो बच्चों स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? अभी यहाँ से एक्स एक्सिस से, और कितना मेजर कर रहे हैं हम? सपोज साइन 30। सो साइन 30 यहाँ से मेजर करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सो मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट किया? फर्स्ट थिंग आपको ये ऑब्जर्व करना है। तो मैंने मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से किया? एक्स एक्सिस से। अगर एक्स एक्सिस से मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो साइन का साइन ही रहेगा, मतलब वैल्यू क्या रहेगा? साइन ही आ जाएगा। अरे यस और नो? मतलब और जो साइन है बच्चों वो क्या आ जाएगा? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो साइन 30 का वैल्यू साइन 30 आ जाएगा और वो होता है 1/2। अंडरस्टूड? मतलब इसका जो साइन है वो तो प्लस ही है। अंडरस्टूड? सो लाइक दिस कि अगर और एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे कि मैंने कहा चलो बच्चों कि आप वैल्यूज रहते हैं साइन ऑफ सपोज चलो 390, नहीं तो चलो साइन ऑफ सपोज 2, ये चलो 390। अंडरस्टूड? सो साइन 390 बच्चों आप कैसे राइट करोगे? आपको पता है ये होगा साइन 360 + 30। यस और नो? सो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे सपोज सेकेंड एंगल जो है
वो साइन अगर आप कह रहे हो 390, सो साइन 390 कहाँ लाई करेगा बच्चों, साइन 360 प्लस 30, फिर यही क्वाड्रेंट में आ रहा है, यही क्वाड्रेंट में आप कौन सा भी वैल्यू मेजर करो एंगल का, साइन कॉस टैन, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। अभी सेकंड एग्जांपल, सेकंड क्या है कि बाबा सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे आ रहा है आपका यस, यस का इंडिकेट कर रहा है बच्चों कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड द कोसेक फंक्शंस आर ओनली पॉजिटिव, बाकी फंक्शंस क्या हो जाएंगे, निगेटिव। यहाँ पे कौन से फंक्शन है पॉजिटिव, यस इंडिकेट क्या कर रहा है, साइन एंड कोसेक, ओनली दिस टू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट, यस, एंड ऑल अदर रिमेनिंग फंक्शंस आर निगेटिव। यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। नाउ कम्स टू द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों लेटर क्या है, टी है, टी जो इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है बाबा, जो टैन और कॉट फंक्शन होगा, सिर्फ टैन और कॉट फंक्शंस के जो वैल्यूज हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो पॉजिटिव हो गए, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज इन थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव हो जाएंगे। एंड लास्ट इंडिकेट करता है सी, कॉफी का सी। सो सी क्या इंडिकेट करता है बच्चों कि ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, सिर्फ इन दोनों फंक्शंस का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव रहेंगे। यस बच्चों, अगेन आई एम रिपीटिंग, थोड़ा बहुत यहाँ पे ज़्यादा गर्दी हो गया है। नाउ सी हियर, सो दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में व्हाट, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव हो जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट ये दोनों फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब की वैल्यूज नेगेटिव हो जाएगी। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में द वैल्यू ऑफ कोसाइन एंड सेक फंक्शंस becomes positive and all other remaining values are negative. So I hope all of you understood these three rules. अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स करवाएंगे, उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। सो फर्स्ट साइन ऑफ 135 डिग्री, तो बच्चों 135 डिग्री है, सो हाउ वी कैन राइट 135, इट बिकम्स 90 प्लस 45, यस और नो। 135 को कैसे राइट करेंगे हम, 90 प्लस 45 यानी कि पाई बाई 2 प्लस 45 डिग्री। तो देखो बच्चों पाई बाई 2 यहाँ पे है और आपको पता है प्लस है, हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो पॉजिटिव होगा, मतलब ये जो वैल्यू है दिस इज 90 डिग्री एंड दिस वन इज 45, सो ये पूरा एंगल हो जाएगा 135 डिग्री। अंडरस्टूड। सो ये जो आप देख रहे हो कौन से क्वाड्रेंट में फॉल हो रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, दिस इज द फर्स्ट थिंग। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आपको पता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, सिर्फ साइन और कोसेक फंक्शन पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। फर्स्ट आपको ऑब्जर्व करना है जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपने ऑब्जर्व किया, ओके। सेकेंड आप कहाँ से मेजर कर रहे हो बच्चों, एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से, मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, मूवमेंट इज फ्रॉम द वाई एक्सिस, दैट इज पाई बाई 2 प्लस 45 यानी कि यहाँ से हो रहा है। सो आपको डेफिनेटली आपका साइन फंक्शन है वो तो चेंज हो गया कॉस फंक्शन में, और वैल्यू कितनी है 45। ओके, सो सेकेंड थिंग बच्चों cos 45, लेकिन व्हाट इज द साइन, साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इस ये भी है, क्या हो जाएगा प्लस cos 45। और आपको पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 45, ये जो वैल्यू होती है बच्चों ये होती है 1/√2, मतलब आपका आंसर आ गया 1/√2, मतलब साइन पाई बाई 2 प्लस 45 इज cos 45, मूवमेंट इज फ्रॉम y एक्सिस, सो साइन cos में बदल गया। सेकेंड, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये वैल्यू भी हो गई आपकी cos 45। अंडरस्टूड। चलो सेकेंड इज व्हाट बच्चों, cos 180, मैंने जानबूझ के cos 180 लिया है। नाउ रिमेंबर वन मोर थिंग कि यहाँ पे मैं राइट करता हूँ cos एंड साइन फंक्शन, मतलब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू राइट करता हूँ, नाउ सी कि बाबा 1/0, इसका मीनिंग क्या हुआ कि बाबा ये जो cos 0 होता है वो 1 हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन होता है साइन, साइन 0 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 0 एंड द +1, यानी कि cos 90 0 है एंड द साइन 90 यहाँ पे 1 है, पहला फंक्शन cos, सेकेंड 9 और ये एंगल यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि बाबा -1 एंड 0, मतलब क्या, फर्स्ट फंक्शन cos है, cos पाई -1 हो जाएगा, और जो
साइन पाई वो तो 0 हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 एंड -1, मतलब cos 3π/2 का वैल्यू 0 एंड ये -1 हो जाए। तो इसके ये जो है वो आसानी से आपको एक समझ में आ जाएगा कि बाबा यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन cos है, साइन है 1 0, यहाँ पे -1 0, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 0 -1। तो हमको फाइंड करिए है वैल्यू cos 180 की। यस, तो cos 180 डायरेक्ट भी लाई करेगा आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, और उसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, दैट इज अ -1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट जो वैल्यू है बच्चों tan 210 डिग्री। सो फर्स्ट थिंग 210 है तो वो हम कैसे राइट कर सकते हैं इसको, 180 + 30। यस और नो। सो 180 + 30 है बच्चों। सो आपको पता है यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक आ गए हम, दैट इज अ पाई, एंड यहाँ से आगे आ जाएगा 30, मीन्स दिस वन टोटल एंगल इज द व्हाट, दैट इज अ 210। सो फर्स्ट आपको ऑब्जर्व करो, आपने कहाँ से एंगल मेजर किया है बच्चों, पाई + 30, यानी कि हम एक्स एक्सिस से मेजर करें, मूवमेंट इज फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो tan जो फंक्शन है बच्चों, वो तो पहली बात ये है कि वो tan ही रहेगा बिकॉज मूवमेंट इज फ्रॉम द एक्स एक्सिस। थर्ड, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दिस इज कम्स अंडर द थर्ड क्वाड्रेंट। आपको पता है दैट इज ऐड शुगर टू कॉफी। सो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, सिर्फ tan एंड cot फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब फंक्शंस नेगेटिव। तो हमारा फंक्शन tan है तो मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आ जाएगी। सो इट बिकम्स व्हाट, प्लस tan ऑफ 30। यस और नो। और आपको पता है tan 30 क्या हो जाता है, tan 30 होता है 1/√3। सो आपको मिल गई कि tan 210 की। वेरी सिंपल बच्चों, फर्स्ट मैं ऑब्जर्व करता हूँ, फर्स्ट यू राइट द एंगल प्रॉपर्ली। 210 मतलब वो हो जाएगा 180 + 30, दैट इज अ पाई + 30। ओके, सेकंड मैंने ऑब्जर्व किया कि पाई + 30 कहाँ आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, नेक्स्ट थिंग, मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है एक्स एक्सिस से। सो मतलब ये जो चीज़ें हैं वे ऑब्जर्व करो। फर्स्ट ऑब्जर्व किया मूवमेंट इज फ्रॉम पाई, दैट इज एक्स एक्सिस, सो tan का tan ही रह गया। सेकेंड मैंने ऑब्जर्व किया क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे tan cot पॉजिटिव है, मतलब इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आ गई। अंडरस्टूड। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे आप देख रहे हो कि tan ऑफ π/2 - थीटा। तो बच्चों नाउ सी माइनस यहाँ है तो π/2 यहाँ पे है, यस और नो। माइनस थीटा मतलब आपको पता है बच्चों, माइनस होता है कि बाबा क्लॉकवाइज मेजरमेंट होगा, मतलब यहाँ से मैं क्लॉकवाइज थीटा यहाँ पे आ जाऊँगा, दिस वन इज एंगल थीटा। यस और नो, मतलब ये जो एंगल है, मूवमेंट कहाँ से है बच्चों, π/2 - थीटा। मूवमेंट इज फ्रॉम द फर्स्ट थिंग, मूवमेंट इज फ्रॉम वाई एक्सिस। तो मतलब पहले बात ये कि tan का फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा आपका कॉट में। सो आपका मिल गया कॉट थीटा। यस और नो। सेकंड ऑब्जर्व करना है आपको कि साइन। सो आपको पता है ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, मतलब tan π/2 ये आपका वैल्यू जो कॉट थीटा आ जाएगा वो सेम रहेगा, दैट इज अ कॉट थीटा। अंडरस्टूड, वेरी सिंपल। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट देखते हैं cos 7π/- थीटा। तो बच्चों देखो 7π है, सो आपको यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि बाबा इट इज़ इन टर्म्स ऑफ पाई, और 7 जो है वो ऑड नंबर है। यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है और यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है। मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि बच्चों 2n+ जो 7π वो तो यहाँ पे लाई करेगा। सेकेंड थिंग, माइनस थीटा है, सो माइनस है मतलब एंगल कैसा होगा, यू हैव टू मेजर इट क्लॉकवाइज। सो यहाँ पे 7π मतलब यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ पे आ गया 7π माइनस थीटा, मतलब आपको जाना होगा क्लॉकवाइज बाय थीटा। अंडरस्टूड। मतलब फर्स्ट थिंग ऑब्जर्व करो, मूवमेंट कहाँ से हो रहा है बच्चों, इट इज फ्रॉम द एक्स एक्सिस, मतलब ये जो फंक्शन कॉस है वो क्या रहेगा, फर्स्ट थिंग कॉस ही रहेगा। ओके, ये होगा थीटा। सेकेंड थिंग ऑब्जर्व करो, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। अगेन ऐड शुगर टू कॉफी। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है बच्चों, सिर्फ साइन और कोसेक, ये जो दो फंक्शन है पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव हो जाएंगे। तो हमारा फंक्शन कॉस है यहाँ पे बच्चों, तो आपको मालूम ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ थीटा। यस, कॉस फंक्शन है, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस, तो माइनस आ गया। सेकेंड मूवमेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस था तो कॉस कॉस ही बन गया। आई होप अंडरस्टूड। यस, चलो लास्ट एग्जांपल करवाते हैं कि बाबा कॉट ऑफ 7π/2। तो बच्चों देखो कॉट ऑफ 7π/2, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको पता है होता है यहाँ पे क्या होता है 4n+1 π/2, और यहाँ पे होता है 4n+3 π/2। यस और नो। सो आपका वैल्यू है 7π/2 थीटा।
मतलब यहाँ पे अगर n इज इक्वल टू मैं 1 कंसिडर करता हूँ, 4 1 सा 4 प्लस 3 7 पाई बाई 2, मतलब आपका जो एंगल आ रहा है बच्चों वो डायरेक्टली ये पोजीशन पे आ रहा है। अंडरस्टूड? सो मतलब आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगा। दिस वैल्यू इज डायरेक्टली लाई ऑन द व्हाट, दैट इज द वाई एक्सिस। अंडरस्टूड? सो 7 पाई बाई 2 है, मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दिया है बच्चों, इफ़ यू रिमेंबर, कि बाबा ये जो होता है कॉस साइन का फंक्शन होता है। क्या होता है? कॉस साइन। सो आपको मालूम है ये कॉट 7 पाई बाई 2 है बच्चों, तो कैसे राइट करेंगे? आपको पता है कॉट क्या होता है? कॉस ऑफ 7 पाई बाई 2 अपॉन साइन ऑफ 7 पाई बाय 2। तो बच्चों नाउ सी हियर, आपको यहाँ पे पता रहता है कि बाबा जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है कॉस एंड साइन का वैल्यू। जब इस पोजीशन पे आते हैं हमको पता है वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 - 1, मतलब फर्स्ट वैल्यू जो आएगी वो 0 आ जाएगी, मतलब कॉस ऑफ जो भी मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा वो 0 आ जाएगा। एंड सेकेंड जो है साइन, ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1। तो आप सब्स्टिट्यूट करोगे, दैट इज कॉस का वैल्यू आपका आ रहा है इस पॉइंट पे 0 एंड 7 बाई का आ रहा है -1। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? सीधा 0, मतलब जो कॉट 7 पाई बाई 2 की वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी 0। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस वन आल्सो, 0 1 0 0 1 -1 0 0 -1 फर्स्ट कॉस फंक्शन होता है, साइन फंक्शन होता है। ठीक है? सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ trigonometric allied angles. Okay, if is there any doubt, please give the comment in comment box. Thank you very much.